हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एलन गाइड चैनल में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का मैंने 3.2 चैप्टर का 5 का 4 नंबर तक मैंने बताया था आपको। आज मैं आपको 5 का 5 नंबर से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए 5 का 5 नंबर में क्या दिया हुआ है। इसमें क्या था कि समीकरण को हमें लेखा चित्र पे अंकित करना था, ठीक है। तो ग्राफ में हमें दिखाना है। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ग्राफ पे हमें करना है। तो चलिए इस 4 नंबर को सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए 4 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 5 नंबर में 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई के टर्म में इसको ले आते हैं। 5x और इज इक्वल टू 8 प्लस 3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 प्लस 3y बाई 5, ठीक है। तो चलिए और x और y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रेखा चित्र पे अंकित करना है ना इसको। तो यहाँ पे x और y का ले लेते हैं, तो 3 मान हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हम y इक्वल टू सबसे पहले क्या भर लेते हैं। चलिए हमें ऐसा मान भरना है जिससे कोई फ्रैक्शन ना आए, मतलब कोई बिंदु में ना आए, दशमलव में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, -1 भरते हैं। -1 भरेंगे अगर, मान लीजिए यहाँ पे, तो -1 अगर भरते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5 बच गया। तो यहाँ पे -1 अगर भरेंगे तो वाई एक्स का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्या मान भरते हैं, चलिए 2 3 4 भर के देख लीजिएगा। हम पहले से ट्राई कर चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप 4 भर के देखते हैं। चलिए तो y की जगह 4 भरेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे हम अगर 4 भरते हैं तो x का भी वैल्यू 4 आ जाएगा। अब चलिए y इक्वल टू -6 भर लेते हैं। एक माइनस में, मैं एक प्लस में इसीलिए भर रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्राफ y एक्सिस के दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ आवे। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करते हैं, -6 भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -6 भरेंगे तो 6 3 18, ठीक है। 8 देख लीजिए माइनस में आएगा, माइनस भर रहे हैं ना, तो -18 आएगा। तो -18 में से 8 गया तो कितना बचा, 10 आया, -10। तो 5 में से तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अगर -6 भरा है तो -2 आएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि x में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे x में देखिए हमने क्या निकाला था, x 1 1 कॉमा -1 था पहला। तो पहला 1 कॉमा -1 था 5 नंबर में। तो ये देखिए हमारा ओरिजिन हमने पहले से y और x का एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा -1 है। तो ये देखिए हमारा ये 1 हो गया, प्लस में x इक्वल टू +1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और -1 यानी कि नीचे की ओर है। तो ये हमारा पॉइंट -1 हो गया। तो ये हम इसको यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको पॉइंट आउट कर देते हैं 1 कॉमा -1, ठीक है। ये हमारा 1 कॉमा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है 4,4 है, 1 2 3 और ये 4 यानी कि ऊपर में 4 को जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 हो गया तो हम इसको भी पॉइंट आउट कर देंगे। कितना हो जाएगा, देखिए 4,4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हमने निकाला था, -2 -6, -2 यानी कि देखिए हमारा ये पॉजिटिव साइड है, ये हमारा नेगेटिव है। तो x इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पे देखिए -2 के, तो यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे, एक और ये 2 हो गया, और नीचे y क्या था, -6 था। तो -6 यानी कि नीचे में -6 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या लिख लेंगे यहाँ पे, -2 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम स्केल की सहायता से, जो पॉइंट है, पॉइंट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो जाएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट है ना, पॉइंट को मिला के हमें आपको एक लाइन खींच लेना है और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। चलिए इसको हम y के टर्म में लेके आते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, इसलिए सॉरी यहाँ और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, x और y का मान ले लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम 3 मान लेंगे जिसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। पुट करेंगे कि ये फ्रैक्शन में ना आए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं। अगर 3 पुट करेंगे तो देखिए 9 आ जाएगा। तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा x का मान 1 आ जाएगा। अब चलिए
वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चलिए इसको हम क्या करते हैं, 5 से 5 पुट करते हैं। 5 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे हम अगर 5 पुट करते हैं तो 5 दिया 15 हो जाएगा। 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस में 4 होगा तो इसलिए -4, यानी कि यहाँ पे हमारा जो एक्स का वैल्यू आएगा -2 में आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, अगर आप देखेंगे कि मुझे डाउट हो रहा है तो आप लोग इसको पुट कर करके भी देख सकते हैं नॉर्मली, ऐसे 3 × 5 करके ऐसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन आप मान गलती नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने कितना भरा था, 5 भरा था। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू, और x और y क्या निकाला था, 1,3 है। 1,3 यानी कि देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 3 है, तो यानी कि y हमारा पॉजिटिव में है, तो ये y x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। y इक्वल टू 3 पॉजिटिव में, तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 1,3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 4,1। 4,1 यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिन को मैंने थोड़ा मोटा कर दिया है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 क्या है, 4,1 है, तो यानी कि ये 4 हो गया। y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये एक बिंदु हो गया, तो हम इसको यहाँ पे राउंड करके यहाँ लिख लेंगे 4,1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -2,5। -2,5 यानी कि -2 यानी कि इस साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा हमारा। ये क्योंकि इस साइड पूरा पॉजिटिव साइड है एक्स का, इधर में नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है -2 यानी कि 1 और 2, और y पॉजिटिव में 5 है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, तब इसको हम राउंड करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी जो ग्राफ पेपर का जो इंटरसेप्शन पॉइंट है उसको कभी भी मिस मत करिएगा। जो पॉइंट दीजिएगा आप हमेशा आपको उसी पॉइंट पे पढ़ना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि 2 कटान बिंदु के बीच का जो बिंदु है उसी पे आपको पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका सॉल्यूशन सही होगा। ठीक है, तो ये हमने दे दिया पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कितना ये था हमारा -2,5 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जितने भी बिंदु है इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमारा मिला लिया, और मिलाने के बाद यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में अब क्या दिया देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया है x/3 + y/4 = 0। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखिए 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x + 3y = 0। यहाँ पे देखिए और 4x + 3y = 0। ठीक है, और 4x = माइनस में 3y, x = क्या हो जाएगा, -3y/4। ठीक है, अब इसका हम x और y का मान ले लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ पे शो करना है ना, तो यहाँ पे x और y। अब चलिए y का मान ऐसा लेते हैं जिससे हमारा फ्रैक्शन ना आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y = 0 ले लेते हैं। y = 0 लेंगे तो x = भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या ले लेते हैं, 8 × 24, 8 ले लेते हैं। यहाँ पे 8 लेंगे तो माइनस में 24 आएगा, तो ये 4 × 6 = 24, 6 बार में चला जाएगा, -6 आ गया। अब चलिए -8 ले लेते हैं। 8 × 24, 8 × 24, 8 ले लिया था हमने, माइनस में 8 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ग्राफ पे अब ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या ग्राफ बनता है। तो यहाँ देखिए हमने 7 नंबर में कि 0,0, तो यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा एक ओरिजिन पे आएगा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 0 पे आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए -6, -8। -6 यानी कि हमारा ये पॉजिटिव एक्स का एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इधर में हम लेंगे इसको। तो देखिए -6 कहाँ पे आएगा, देखिए हमारा
ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये -6x का हो गया और अब पॉजिटिव में 8 की तरफ जाना है, तो हमारा देखिए पॉजिटिव में 8 यानी कि ऊपर की तरफ है y। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आउट कर दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे -6,8, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इसका ग्राफ का कॉपी चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। अगर आपको कहीं पे डाउट भी होता है तो आप टेलीग्राम पे हमारा डाउट सेक्शन में जाके या फिर नॉर्मली चैट करके हमसे कर सकते हैं। वहाँ पे आपका हर सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए 6, -8 है। तो यहाँ पे देखिए हमने 0,0 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे 0,0 लिख लेते हैं। 6, -8, 6 यानी कि प्लस में हमारा एक्स प्लस में है, तो प्लस यानी कि हमारा ये एक्स एक्सिस प्लस का इस साइड में, राइट साइड में है। तो यहाँ पे हम 6 काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये -8 यानी कि नीचे की आ रहा है, वाई एक्सिस का माइनस नीचे में है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कितना लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था, 6, -8, ओके। ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं बिंदु, जो हमारा बिंदु हमने लिया है उसको हम मिलान कर लेंगे। ये हम मिलान कर लेंगे बिंदु को, एक सीधाई से लेके जो भी है हम क्या करेंगे, इसको मिलान कर लेंगे। तो ये हमारा एक सीध में आएगा। अब चलिए, तो ये हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में 6x - 7y = 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x = 12 + 7y, x = 12 + 7y/6, ठीक है। तो चलिए अब हम x और y का मान ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। 3 मान लेंगे। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, y = 0 पुट करते हैं। तो y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे 6 दूनी का 12, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, 6 7 6 42, -6 पुट करना पड़ेगा। -6 पुट करते हैं तो 7 6 42 माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो ये -5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 30 आया था माइनस में आया था, तो ये -5 आएगा। तो -6 अगर पुट करेंगे तो -5x का मान आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 12 पुट करते हैं। y = 12 पुट करेंगे, 12 7 84, 84 84 आएगा। और 84 12 कितना हो जाएगा, 6 और 8 1 9, 96। तो यहाँ पे हमारा कितना बार में जाएगा, देखिए 6 कम 6 6 6 36, 16 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 12 पुट करते हैं तो ये हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। आठ नंबर में इक्वेशन क्या आता था, तो क्या हमारा पहला पॉइंट क्या था, 2,0 2,0 यानी कि ये देखिए x = 2 है, तो हमारा 1 और ये 2 हो गया, 0 यानी कि इसी एक्सिस पे आएगा। तो ये हमारा 2,0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2,0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है -5, -6। -5 यानी कि x का -1 इधर को है लेफ्ट साइड में। तो -5, -6 यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, -5 हो गया, -6 यानी कि y का माइनस नीचे की ओर है। तो हम नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। तो इसको पॉइंट करके हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए -5, -6, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया 16,12। 16,12 यानी कि 16 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 का इंडिकेशन दिया हुआ है ग्राफ में। तो यहाँ पे 16 में, हाँ 16 हमें जाना है। तो 16 यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 10 और 6 16 हो गया। अब क्या करना है, 16,12 है, 12 यानी कि ये हमारा इस लाइन में ऊपर को जाएंगे, ये देखिए। तो ये हमारा 10 हो गया, ये 11 और ये
12। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट करके इसको हम लिख देते हैं, कितना है 16,12। अब क्या करेंगे हम, इसको जो भी हमारा पॉइंट है इसको हम मिला लेंगे। ठीक, अब हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिला लेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, 9 नंबर में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा y, और इसको इधर लेके जाते हैं तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको x और y का मान ले लेते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए अगर हम y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, चलिए सबसे पहले 4 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हमें दिखना चाहिए ग्राफ, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो आप देखिए x इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू 10 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था देखिए, x सबसे पहला मान क्या था 6,4 था। 6,4 यानी कि देखिए हमारा 6 जो है प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। 6,4 है, 4 यानी कि ऊपर की तरफ 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो इसको हम पॉइंट कर लेते हैं और इसको गोला कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए 6,4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 0,10। x इक्वल टू 0 है तो 0 यानी कि यहीं पे होगा, 10 यानी कि ऊपर को जाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ऑलरेडी मार्क की रहता है ग्राफ में, तो ये हमारा 10 होगा, तो 0,10 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5,5। 5,5 यानी कि ये देखिए ये हमारा 5 हो गया, ये प्लस में है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5,5 यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, या इस बिंदु पे आया तो ये यहाँ पे हम मार्क कर लिए, तो इसको भी हम लिख लेंगे 5, यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेते हैं 5,5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाना है हमें, तो ये बिंदु हमें सारा बिंदु हमारा जो एक संरेखीय में मिलना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए, तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए 10 नंबर में देखते हैं कि 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में दिया है y इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली y का दे दिया इक्वेशन, तो हमको x का में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करके y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x और y, तो यहाँ पे हम अगर देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे 0 पुट कर लेते हैं, वो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू हम क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए 5 दूनी का 10 -3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो दो पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। -1 पुट करके देखते हैं, -1 पुट करेंगे तो -5 और -3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, चलिए ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। चलिए नंबर में हमने क्या निकाला था देखिए, पहला पॉइंट जो निकाला था हमने 0,-3 था, जो 0,-3 यानी कि 0 हमारा x है, तो ये हमारा एकदम ओरिजिन पे ही 0 आएगा। अब वो -3 यानी कि y का माइनस नीचे की तरफ होता है, तो हमने y नीचे की तरफ जाना है, तो 1 2 और ये 3, -3 ये हो गया हमारा, तो इसको हम कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 0,-3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला था 2,7। 2,7 यानी कि 2 यानी कि हमारा राइट साइड में आएगा 1 और 2, 7 यानी प्लस में है वो भी ऊपर की ओर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। तो ये हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2,7। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखिए -1, -8। तो -1, -8 यानी कि -1 यानी कि हमारा x एक्सिस का माइनस और लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ 1 हो गया। -8 यानी कि हमारा y का भी नीचे की ओर है, तो यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, -8।
तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए -1, -8। ओके, अब क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारा आया है उसे मिला लेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे, चलिए मिला लेते हैं। तो इसको हमने ये मिला लिया, ठीक है, ये मिलाना है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है y = 0, ठीक है। तो y = 0 यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम और किस तरह से लिख सकते हो, और y = 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 + x × 0 भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे y = 0 का मतलब क्या होता है कि हम y का वैल्यू सिर्फ 0 ही लेते हैं, बाकी x का वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि y = 0 यानी कि जो भी हमारा ग्राफ होगा वो x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं y = हमारा ऑलवेज 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं है। तब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, y = 0 है तो ये 0 0 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो y का वैल्यू ऑल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम x = कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, पहले 3 ले लेते हैं, फिर -8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं। ओके, अब इसको चलिए ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ पेपर पे कि ग्राफ कैसा बनता है। अब आप देखिए 11 नंबर में हमने क्या निकाला था, 3,0। पहला पॉइंट जो था हमारा 3,0 था, तो 3,0 यानी कि 3 हमारा किधर जाएगा, देखिए राइट साइड में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है, एक्स का पॉजिटिव साइड राइट साइड में है ओरिजिन के। तो ये देखिए 1 2 और ये 3 हो गया, 3,0 यानी कि यही हमारा एक पॉइंट हो गया, ये इसको हम 3,0 लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -8,0, -8 यानी कि हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा। एक्स का नेगेटिव पॉइंट हमारा जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में जाएंगे हम लोग। कितना है, -8,0 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो इसको हम पॉइंट करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10,0। 10,0 तो यानी कि हमारा देखिए 10 का ये पॉइंट पहले से दिया हुआ है, काटा हुआ, यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे लिख दिया 10,0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी एक्सिस पे ही आया, एक्स एक्सिस पे ही पूरा ड्रॉ हुआ, क्योंकि हमारा y का मान 0 दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिलाएंगे तो ऑलरेडी वो तो मिला हुआ है, तो हमने सिर्फ इंडिकेट करना है, तो इसको हम मिला देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए निम्न कथनों को युग्म समीकरण के रूप में प्रकट करें और इनके लेख चित्र अंकित करें कर मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार इंग्लिश का भी रीड कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। सेम इसमें भी यही बात आप बता रहा है कि इसमें जो इक्वेशन जो है उसको पहले गठन करना है, उसके बाद हमें इसका सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान भी निर्णय करना है। अब ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे एक्स और वाई का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 1 नंबर 6 का 1 में क्या दिया है, 6 का 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एट प्रेजेंट रजत मैटरनल अंकल इज 16 ईयर ओल्ड देन रजत के जो मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी हैं वो 16 साल के बड़े हैं। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद हिज मैटरनल अंकल्स एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज एज। 8 साल बाद क्या हुआ कि जो रजत है उससे डबल हो गया उनका एज। तो लेट अस कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ रजत एंड दैट ऑफ हिज मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे हमें रजत और उनके मामा का उम्र निकालना है। चलिए एक बार हिंदी वाला भी रीड कर लेते हैं कि हिंदी में क्या लिखा है। वर्तमान में रजत के मामा रजत से 16 वर्ष बड़े हैं। 8 वर्ष के बाद उसके मामा की आयु उसकी आयु की दोगुनी हो गई। लेखा चित्र की सहायता से रजत और उसके मामा की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, इसका इक्वेशन बनाऊँगा। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, क्या निकालना है हमें, कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रजत का उम्र मान लेते हैं और उनके मामा का भी उम्र को मान लेते हैं। तो हिंदी वाले लिखिएगा पहले, बाद में मैं पहले इंग्लिश वाला मेरे को लिख लेता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रजत बी एक्स एंड
दैट ऑफ हिज मैटरनल अंकल बी वाई। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, माना रजत की उम्र x वर्ष है तथा उनके मामा की उम्र y वर्ष है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए पहला इक्वेशन में क्या बोला था, पहला में बोला था देखिए रजत मैटरनल अंकल इज 16 ईयर ओल्डर देन रजत, यानी कि जो मैटरनल यानी कि जो रजत के अंकल हैं उनका उम्र रजत से 16 साल का अधिक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए जो रजत का उम्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख लेते हैं। यहाँ ऊपर में लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है अपना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो रजत के मामा है वो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, यही ये बोलने का मतलब यही है क्वेश्चन का कि रजत और इनके मामा का जो उम्र है वो उसमें कितने का गैप है, 16 वर्ष का गैप है। तो यानी कि मामा जो हैं y वर्ष के हैं, तो रजत का उम्र कितना हो गया, x हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 16 वर्ष है। तो ये हमारा पहला नंबर इक्वेशन हो गया। तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे y का मान नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं, तो 16 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना है, 3 मान लेना होगा। तो हम 3 मान ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए y = हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 पुट कर लेते हैं। बड़ा इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा ग्राफ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए y = हम 16 ले रहे हैं, तो x = हम क्या करते हैं, x = 0 लेते हैं सबसे पहले। x = अगर 0 लेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से अब क्या करते हैं, x = -4 लेते हैं। अगर हम x = -4 लेंगे तो यहाँ पे -4 होगा तो ये पे 12, ये 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x = 2 ले लेते हैं। 2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए x = 2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा निकल गया है। तो चलिए सेकंड कंडीशन में क्या दिया देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि 8 वर्ष के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम 8 वर्ष का इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए प्रेजेंट में एज मामा जी का एक y है और 8 वर्ष बाद इनका एज क्या हो जाएगा, y + 8 हो जाएगा। अब देखिए तो अगर इनका एज बढ़ेगा तो रजत का भी एज बढ़ेगा, तो यहाँ पे रजत का एज भी बढ़ा लेते हैं 8 साल। अब क्या बोल रहा है कि जो रजत का एज होगा उससे 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है पॉइंट, इसको बराबर करने के लिए रजत का जो एज है 2 गुना हो गया है, तब जाके हम इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तब हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे y + 8 = 2x + 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y = 2x + 16 - 8। अब देखिए 2x प्लस ये हो जाएगा 8, y = और इसको कर लेते हैं, y = ये इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और x और y का मान ले लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ के सहायता से इसका मान निकालना है x और y का। तो x और y का 3 मान निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, x = सबसे पहले 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y = 8 हो जाएगा सब। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए -4 पुट कर लेते हैं। -4 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए -4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 8 8 0 हो जाएगा, तो y = 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, y = क्या करेंगे, x = क्या करेंगे, 8 पुट कर लेते हैं। तो 8 दूनी का 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो चलिए 6 नंबर का 1 नंबर का हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने 2 इक्वेशन निकाला है, तो हमें एक ही ग्राफ पे दोनों को ड्रॉ करना होगा, तब जाके हम उसका इंटरसेप्शन पॉइंट को हम अगर निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, x और y। जो x और y हमें कैसे पता करना होता है आपको पता है, काउंटिंग के किधर को होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमारा जो लाइन है बाहर की ओर आ गया है, इसको आप लोग एकदम स्ट्रेट लाइन में ही रखिएगा।
क्योंकि जो आपका ग्राफ लाइन बनाया हुआ है ना वो कभी भी एक दूसरे को बाहर नहीं होना चाहिए, जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला हमने जो निकाला था उसमें क्या है 0,16 है, तो 0,16 यानी कि देखिए हमारा 0 हो गया, 16 यानी कि पॉजिटिव 16 है तो हमारा ऊपर की ओर जाएगा 16। तो ये देखिए हमारा ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 एंड ये 16 हो गया। ओके, ये 16 हो गया तो हम इसको मार्क कर लेंगे। आप ये हमेशा याद रखिए कि जो इसमें छोटे छोटे क्यूब्स दिए हैं, अगर आपको कोई सॉल्यूशन करने के लिए बोलता है, एक्स और वाई का मान निकालने बोलता है, तो आपको बड़े ही सावधानी से, पहले भी मैंने बताया कि बड़े सावधानी के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। अगर ड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको पॉइंट कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर मार्क किया तो आपको ग्राफ का जो इंटरसेप्शन पॉइंट है वो मिलेगा नहीं, तो आपको आंसर लाने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, -4,12 है। -4,12 यानी कि माइनस हमारा एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में है तो हमने -4 लेना है। तो 1, 2, 3 और ये 4 लिया, और 12 हमारा पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। तो ये 10 हो गया हमारा, इसी लाइन में 10 हो गया, और ये 11, ये 12। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट किया और ये मार्क करके यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0, ये हमारा हो गया -4,12। पहले को क्या पॉइंट था हमारा 0,16, ये हमने लिख लिया 0,16। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पहले इक्वेशन का 2,18 है। 2,18 यानी कि 2 यानी कि हमारा देखिए y प्लस में है तो इधर में आएगा 2, 18 यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हमारा 18, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 2,18 यानी कि ये हमारा 18 हो गया। ठीक है, ये हमारा 2,18 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2,18। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको मिलान कर लेंगे। सबसे पहले मिलान करेंगे, तो मिलान कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट को हम जितना खींच सकते हैं कि जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट कर पाए इस पॉइंट को। तो चलिए हमने इसको लंबा खींच लिया है। अब चलिए दूसरा जो हमारा इक्वेशन निकला था उसको भी हमें इसी ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए दूसरा वाला क्या, पहला क्या पॉइंट था 0,8 है, एक्स का इक्वल टू 0 है और वाई इक्वल टू 8 है, तो 0,8 हो गया। तो 0,8 यानी कि ये 0 हो गया, 8 यानी कि हमारा ये पॉइंट है, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 0,8। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए -4,0, -4 यानी कि हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। 1, 2, 3 और ये 4 आ गया, 1, 2, 3, 4। 4,0 यानी कि इसी पॉइंट पे हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या -4,0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखिए 8,24। 8 यानी कि ये हमारा 8 हो गया, 24 यानी कि देखिए ये 10, ये 20 हो गया, और ये हमारा 24, 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, यानी कि हमारा इंटरसेप्शन पॉइंट जो है वो क्या हो गया 8,24 हो गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी मिला लेते हैं। सॉरी, हमने थोड़ा सा साइड में लिख दिया, इसको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि इंटरसेप्शन यहीं पे होगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं 8,24। तो हम इसको मिलाते हैं, मिलान करेंगे जब, देखिए हम इसको मिलान करते हैं। चलिए ये मिलान कर लेते हैं। मिलान करेंगे तो आप देखेंगे, हम चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था हम इसको क्या करते हैं, ये पहला इक्वेशन को हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्शन पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं पी लिख लेते हैं, पी। ठीक है, अब आपको देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंटरसेप्शन हुआ है, कई दफ़ा आप लोग देखेंगे कि ये जो इंटरसेप्शन है ना, किसी हमारे बिंदु, अभी तो हमारा जो पॉइंट है उसी पे मिल गया है इंटरसेप्शन, लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि क्रॉस कहीं और लगता है, जिस पॉइंट है पॉइंट कहीं और लगता है। तो वो पॉइंट अगर हमें लगता है तो उस टाइम में क्या होगा कि जो हमारा इंटरसेप्शन पॉइंट है उसको हम काउंट करेंगे, काउंटिंग करना पड़ता है। काउंटिंग के बाद जो हमारा पॉइंट जहाँ बिंदी इसका इंटरसेप्शन पड़ता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी इंटरसेप्शन 8,24 पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, चलिए अंग्रेजी वाले के लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो अंग्रेजी वाला लिखिएगा, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टू स्ट्रेट लाइन है ये, और ये स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी, द पॉइंट ऑफ पी intersects the point of P. The coordinates
द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, द कोऑर्डिनेट हमारा जो पी का है वो 8,24 है, ठीक है, 8,24 है। तो अब क्या लिखेंगे हम, सेटिस्फाई बोथ आर इक्वेशन 1 and 2, जो हमने एक और दो इक्वेशन हमने बनाया था, बोथ इक्वेशन 1 and 2 लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रेजेंट एज ऑफ रजत, प्रेजेंट एज ऑफ रजत एक्स हमने क्या माना था, हमने एक्स माना था रजत का एज जो कि हमारा 8 है, और वाई इजकल टू जो है हमारा मामा का एज है, तो मामा का एज कितना हो गया 24 हो गया, यही उत्तर हो गया। अब हिंदी वाले लोग क्या लिखेगा, हिंदी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी वाले लिखेगा 1 नंबर समीकरण का लेख चित्र ए और बी तथा 2 नंबर इक्वेशन का सी और डी है, ठीक है, जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं। तो जो हमारा पी बिंदु है वो क्या हो जाएगा 8,24 हो रहा है, 8 यानी कि x इजकल टू 8 है हमारा, y इजकल टू 24 है। तो हमने x क्या माना था, रजत का उम्र माना था, तो यहाँ पे हमारा रजत का उम्र क्या हो जाएगा 8 वर्ष और मामा का उम्र हो जाएगा 24 वर्ष, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आज के लिए हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बाद का बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।